everyone, this is Gauri Modi from Bhaskar Institute of Mass Communication and Journalism. I am the student of PMCG first year. So today I would like to welcome Dr. Shubhangi Nigam ma'am, who is Assistant Professor in Department of Food Technology Engineering. So what is your journey from your school going girl to Assistant Professor? थैंक यू। मैं अगर अपनी स्कूलिंग की बात करती हूँ तो मैंने अपनी स्कूलिंग HM मेमोरियल इंटर कॉलेज, जो आज के समय में इंटर कॉलेज है, पहले वो हाई स्कूल था, जिससे मैंने अपनी प्राइमरी शिक्षा वहाँ पूरी करी। फिर 12th मैंने सूरत प्रसाद इंटर कॉलेज, जो कि सदर में है, उससे करी। उसके बाद मैंने UG और PG बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से किया है, और देन PhD इन फूड टेक्नोलॉजी, वो भी मैंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से डिग्री पाई, और सन 2006 में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हुई, तब से अभी तक। ओके मैम, सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट इज फूड टेक्नोलॉजी? आप थोड़ा सा बताइए, फूड टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करती हूँ फूड के लिए, तो आप खाना बनाना जानते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है, कई बार आपने घर में देखा होगा कि खाना बहुत ज़्यादा पक गया है, कई बार आपने देखा होगा खाना कम पका है। तो अब आपने ये तो घर में देख लिया, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं जिनके थ्रू हम उनका न्यूट्रिशन, उनका प्रिजर्व करना, ये सारी टेक्नोलॉजीज हम उसमें देखते हैं कि कैसे हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करना है। उसमें अगर हमें कुछ फोर्टिफिकेशन करना है तो हम उसमें किसी भी मिनरल्स का, वाइटामिन्स का फोर्टिफिकेशन करते हैं और उसको न्यूट्रिशनली एनरिच बनाते हैं, ताकि जो ह्यूमन बीइंग हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके हेल्थ के लिए ये अच्छा हो। मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। एक समय था जब हम मैदा की ब्रेड खाते थे, कुछ समय बाद आपने देखा होगा आटे की ब्रेड हमने खाना शुरू किया, और आज हम प्रेफर करते हैं मल्टीग्रेन की जो मार्केट में ब्रेड आती है। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि मल्टीग्रेन ब्रेड जो है, जिसमें फाइबर्स भी हैं, न्यूट्रिएंट्स भी हैं, इनका डेवलपमेंट करना। मल्टीग्रेन ब्रेड का डेवलपमेंट कैसे हुआ? फूड टेक्नोलॉजिस्ट ने करा। आपने कभी सोचा होगा कि छाछ आती है, मट्ठा आता है जो टेट्रा पैक में आता है, लस्सी टेट्रा पैक में आती है। आपने कभी सोचा कि जो टेट्रा पैक बना, ये कैसे बना होगा? जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये टेट्रा पैक डिज़ाइन करा, मींस इंजीनियर्स ने इस पर रिसर्च करी, रिसर्च करके इसको डिज़ाइन करा कि इससे आपके फूड प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़े। आपने देखा होगा कि आपको पता है कि आपके जूसेस आते हैं जिनको हम प्रिजर्व करते हैं, जिससे कि अब आम आपको सिर्फ गर्मी में मिलता है वैसे, लेकिन हम उसका टेस्ट सर्दियों में भी ले सकते हैं, हम उसका टेस्ट तब भी ले सकते हैं जब आम मार्केट में नहीं होता है। तो हम बेसिकली प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन करके उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना प्रोडक्ट्स की, सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं। देन फिर हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशनली वो हेल्दी हो, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ न्यूट्रिशनली हेल्दी नहीं है तो हमारे खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। देन हम बात करते हैं उसमें हमने क्या टेक्नोलॉजी लगाई है, कैसे हमने उसे प्रोसेस करा है, और कैसे हमने उसे प्रिजर्व करा है। डिज़ाइनिंग की बात करते हैं हम कि उस प्रोडक्ट को हमने कैसे डिज़ाइन किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फूड के अंदर हम देखते हैं। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग से क्या क्या कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं और क्या क्या कोर्सेज होते हैं? मैं एडमिशन की अगर बात करती हूँ, और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो हमारे यहाँ रिक्वायर्ड होती है 10+2 होना चाहिए, जो कि PCM, PCB और एग्रीकल्चर। PCM से जैसे कि आप समझते होंगे, PCM है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एंड जो बच्चे इंटर में एग्रीकल्चर लिए होते हैं, दे आर एलिजिबल फॉर BTech फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ 60 सीटें हैं, जिनमें से 50% सीटें जो हैं वो हमारे JEE मेंस के थ्रू ली जाती हैं, जिनका टेस्ट NTA के द्वारा होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और इनकी काउंसलिंग जो है वो हमारा AKTU कराता है। और इसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी 50% सीट्स पे एंट्रेंस कराती है, और उसके बाद मेरिट बेस पे एडमिशन देती है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी एडमिशन प्रोसेस में, जैसे कि हमारे यहाँ लेटरल एंट्री का भी एक प्रोविज़न होता है। लेटरल एंट्री में क्या होता है, जो बच्चे 12th के बाद डिप्लोमा करे होते हैं उनको हम डायरेक्ट BTech सेकेंड ईयर में एडमिशन देते हैं,
और डिप्लोमा की भी जो क्वालिफिकेशन होती है वो किसी भी ब्रांच में, मतलब इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच में अगर डिप्लोमा करे हुए हैं तो वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। Department of Food Technology offered BTech in Food Engineering and Technology. We are offered 60 seats, and in this department we are only offering one course. So मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ माइस कि मैम मतलब जो भी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहता है उसका क्या प्रोसेस होगा और क्या क्या क्वालिफिकेशंस नीडेड होंगी? सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी एलिजिबिलिटी और एंट्रेंस की। अगर हम बात करें, आप सब जानते होंगे कि आजकल जब हम किसी भी हायर एजुकेशन के लिए बात करते हैं तो हमें एक एंट्रेंस देना होता है। अगर आप बीटेक में आना चाहते हैं, वो भी फूड टेक्नोलॉजी में आना चाहते हैं, तो भी नीडेड द जेई मेंस हमें देना होता है। जेई मेंस का जो टेस्ट है वो एनटीए द्वारा लिया जाता है, जैसे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहते हैं। एंड जो आपकी काउंसलिंग है, ये जो आपकी है ये AKTU के थ्रू होती है। और इसके लिए जब हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो ये 10+2 जो है, जिसमें कि PCM, PCB एंड एग्रीकल्चर के हमारे जो 12th जिन बच्चों ने किया होता है वो इसमें आते हैं। PCB आप समझ सकते होंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, और मे बी some students taking the agriculture course, so they are eligible for this. In 12th they require the 50% aggregate marks is necessary for the eligibility of BTech. अभी हम सब लोग जानना चाहते हैं कि जैसे फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग से कोई भी बच्चा ग्रेजुएटेड या पोस्ट ग्रेजुएटेड होता है तो उसके लिए आगे जो फ्यूचर में करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, वो कहाँ कहाँ जॉब कर सकता है, क्या वो गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, किस जगह जा सकता है? जॉब के लिए हम ये कहना चाहेंगे, दो तरीके की होती है। एक तो मेजर होती है जो गवर्नमेंट सेक्टर में मिलती है, और दूसरा होती है प्राइवेट सेक्टर में। जब हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, FASSI है, FCI है, इन सभी में फूड टेक्नोलॉजिस्ट की जॉब होती है। और दूसरा जो है फूड इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो चिप्स है, आइसक्रीम है, बिस्किट्स है, ब्रेड्स हैं, इन सब में फूड टेक्नोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, और इन सब में स्टूडेंट्स जो है वो जा सकते हैं। और इसके साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि बीटेक फूड टेक करके स्टूडेंट्स अपना स्वयं का एक स्टार्टअप खोल सकते हैं, अपना एक दूसरों को वो जॉब दे सकते हैं, अपने नीचे कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। इसके द्वारा वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, अपनी अर्निंग कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। सो माय लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम सब जानना चाहते हैं कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग से क्या प्लेसमेंट रेशियो है? अगर हम प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट है, और 100% प्लेसमेंट ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस दोनों को मिला के होता है। जिसमें कि हम आपको ये भी बता सकते हैं कि जितनी भी कंपनीज़ हैं उन सभी में गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल आया है कि हर कंपनी में कम से कम 2 फूड टेक्नोलॉजिस्ट होने चाहिए। अगर नहीं हैं तो उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो आप एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप एज अ फ्लेवर टेक्नोलॉजिस्ट, एज अ साइंटिस्ट, एज अ DRDO में आप एज अ साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप CFTRI में फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग में आप कहीं भी हायर पोस्ट पे भी जा सकते हैं। तो हमारे लिए गवर्नमेंट सेक्टर में ये सारी फील्ड्स खुली हुई हैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स खुले हुए हैं। और अगर हम प्राइवेट में बात करते हैं तो हम इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं। आइसक्रीम की है, ब्रेड की है, बिस्किट की है, टोस्ट की है, चिप्स की है, लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज, टॉफ़ी, कैंडीज़ जिनकी हम सब बात करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन पे रिसर्चेस कैसे हुई होंगी, इन पे काम किन बच्चों ने किया होगा? तो इन पे जो काम करते हैं बच्चे वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट, फूड इंजीनियर्स करते हैं, जो कि हमारे यहाँ से बीटेक फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से निकलते हैं। और वो आगे जाके इंडस्ट्रीज में नए नए रिसर्चेस करके, डेवलप करके मार्केट में लॉन्च करते हैं नए नए प्रोडक्ट, जिनको कंज्यूमर्स एक्सेप्ट करता है। और आप लोग बहुत चाव से सब लोग खाते हैं, हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, हर व्यक्ति खाता है। Okay, so at last I would like to thank Dr. Shivhangi Nigam ma'am
who give us more informative information about food technology and food technologies. Thank you, ma'am. Yeah.